दोस्तों, कैसे हो आप? मैं राम तिवारी, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी भाई ब्लॉग। आज हम आपको बताने वाले हैं कि BS6 और BS4 में पेट्रोल का क्या प्रॉब्लम है। पेट्रोल कम और ज्यादा क्यों रखते हैं? जब आप गाड़ी नहीं लेते हो तो कंपनी आपको क्या कहती है? आपको BS6 में आपको 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल रखना है। पहले क्या गाड़ियां होती थी, 50 रुपए का पेट्रोल आप रख लेते थे तो गाड़ी चलती थी। चलो हम इस मुद्दे पे आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसमें भी हमारे अब वीडियो आएंगे और उसको आप फॉलो करोगे तो आपको नए नए वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको दिखते रहेंगे। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि पहले जो गाड़ियां होती थी ना, BS4 जो होती थी, BS4 में हम क्या करते थे कि हम 50 रुपए का भी पेट्रोल डलाते थे ना तो हम गाड़ी लेके चल देते थे। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आ गई है कि BS6 जो गाड़ियां आई उनमें कम से कम आप 2.5 लीटर, किसी भी कंपनी की गाड़ी हो उसमें 2.5 लीटर का आपको पेट्रोल रखना है, कम से कम 2.5 लीटर पेट्रोल। ये बात आप कम से कम 4 से 5 साल हो गए गाड़ी कम से कम BS6 आए हुए, लेकिन तब भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है फ्यूल पंप का खराब होना। अगर पेट्रोल कम है, पेट्रोल अगर कम है तो फ्यूल पंप खराब हो जाता है। तो हम आज आपको उसी विषय में बताएंगे। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि आप BS4 को जो चलाते थे कम पेट्रोल पे, आपकी आदत जो पड़ी हुई उसके विषय में हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये पेट्रोल टी है, आप देख रहे हो, ये पेट्रोल टी, ये पेट्रोल टी BS4 में पहले आती थी, पेट्रोल टी लगी होती है। अब हम इसके विषय में बताते हैं आपको। ये देखो, ऑन ऑफ का ऑप्शन होता था, ये है, हम आपको दिखाते थे। आप अगर 50 रुपए का पेट्रोल डलाते थे ना तो क्या करता था, ये डिप कर जाता था, डिप कर जाता था। तो इसके अंदर में यहां जैसे आप डालते थे सीधा पेट्रोल आपका चला जाता था। अब इसमें दो, एक जाली, फिल्टर जाली दी हुई है मेन रिजर्व के लिए। अब ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ना, ये मेन का ऑप्शन है। अगर आप पेट्रोल आपका ज्यादा है, यहां तक पेट्रोल है तो आपकी गाड़ी मेन में है, अगर इससे नीचे आ गया तो रिजर्व लग जाता है। लेकिन क्या होता था, अगर हम 50 रुपए का भी पेट्रोल डलवाते थे ना तो इसमें क्या, जैसे पेट्रोल डालते थे हमारे यहाँ पे डिप कर जाता था और गाड़ी हमारी चलती रहती थी, हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी। लेकिन अब क्या समस्या है, हम आज आपको बताते हैं कि अब क्या समस्या है। अब आ गया है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप का क्या है, हम आपको डेमो दिखाते हैं। हमारे पास ये फ्यूल पंप हम दिखा रहे हैं। अब ये फ्यूल पंप लगा होता है, इसके अंदर में ये मोटर होती है। अगर हम पेट्रोल डालेंगे, 50 रुपए का पेट्रोल डाल दिए तो इसमें कुछ असर ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमें कम से कम 2.5 लीटर पेट्रोल, 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल आपको रखना पड़ेगा, तब ये पूरा डिप करेगा। जब ये डिप करेगा तो मोटर, जब आप चाबी ऑन करोगे तब ये आगे पेट्रोल बढ़ाएगा। इसका मेन काम क्या होता है मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये जो मोटर है, जैसे घर में पानी की मोटर होती है, अगर टैंक में पानी नहीं है तो आप चलाओगे मोटर फूक जाएगी। क्या कहते हैं कि मोटर मत चलाना, पानी नहीं है, टैंक में पानी नहीं है। तो उसी तरह हमें ध्यान रखना है, जब हमारे टैंक में पेट्रोल 2 से 2.5 लीटर से कम है तो अगर हम इसको चलाएंगे तो ये फूक जाएगा। खाली रन तो करेगा लेकिन पेट्रोल रहेगा नहीं, तो कुछ देर बाद इसका सिस्टम खत्म हो जाएगा, इसका काम करना, वर्क करना खत्म कर जाएगा। तो मेन काम क्या है इसका, फ्यूल पंप का काम क्या है, हम आज आपको बताते हैं। इसका मेन काम यही है कि जैसे आप चाबी ऑन करोगे ये पाइपलाइन को पेट्रोल से भर देगा, इसके अलावा कोई नहीं। अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो ये चलता रहेगा और ये बाद में खराब हो जाएगा। मेन काम ये है, इसका काम ये फ्यूल पंप का है। अब हम बताते हैं उसके बाद क्या काम करता है। जब फ्यूल पंप हमारा पूरी तरह काम करता, हमारे पास पेट्रोल होता है, उसके बाद जब हम चाबी ऑन कर देते हैं वहां पहुंच जाता है, उसके बाद गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है, वो कैसे वर्क करता है, अब हम बता रहे हैं आपको। ये हमारा ईसीओ है, ईसीओ है। जब हम चाबी ऑन करते हैं उसके बाद जब हम सेल्फ लेते हैं ना, सेल्फ लेते हैं, और ये होता है इंजेक्टर। जब हम सेल्फ लेते हैं, जैसे हमने सेल्फ मारा, ये सिग्नल इंजेक्टर को देता है ईसीओ। ईसीओ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट। ईसीओ इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट। इसको एक तरह से आप बोल सकते हो कि जैसे हमारा दिमाग काम करता है वैसे पूरी बाइक का ये दिमाग है ईसीओ। ईसीओ क्या है, पूरी बाइक का दिमाग का काम करता है। इसके बिना कोई भी सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। क्या नहीं काम करेगा, कोई भी सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। अगर ईसीओ में हमारे गड़बड़ी है तो ना हमारा इंजेक्टर के वर्क करेगा, ना फ्यूल पंप वर्क करेगा, ना हमारा सेल्फ वर्क करेगा, ना अदर कोई सेंसर वर्क करेगा इसमें। इसलिए इसमें देखते हो कितने इसमें ग्रुप दिए हुए हैं, इस सब के वर्क करने का सिस्टम बना रखा है। तो हम आज आपको बता रहे थे 2.5 लीटर पेट्रोल रखना क्यों अनिवार्य, कंपनी क्यों कहती है कि 2.5 लीटर पेट्रोल रखना अनिवार्य है। अब हम आज तो इसीलिए बता रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि फ्यूल पंप चाबी ऑन करते फ्यूल पंप पाइप के अंदर में पेट्रोल को
पूरा भर देती है। उसके बाद क्या करता है, जब हम सेल्फ मारते हैं तो ये ईसीओ सिग्नल इंजेक्टर इसको देता है, ये इंजेक्टर लगा होता है इसको देता है। उसके बाद क्या होता है, इस इंजेक्टर के अंदर में मैग्नेटिक सेंसर गेट वाल लगा होता है, मैग्नेटिक गेट वाल लगा होता है जो ऑटोमेटिक खुलता है। जब ये सिग्नल देता है तब ये खुलता है, जैसे गेट वाल लगा होता है वैसे इसके अंदर में लगा होता है। जब ईसीओ सिग्नल देता है ना तो ये मैग्नेटिक वाल खुल जाता है, उसके बाद तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इस कंडीशन में हमारे क्या होगा कि अगर हमारी बाइक के अंदर में पेट्रोल कम है तो क्या होगा, फ्यूल पंप घूमता रहेगा, जो पाइप लाइन जा रही है फ्यूल पंप से जो पाइप इंजेक्टर पर जा रही है वहां पेट्रोल नहीं रहेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, फ्यूल पंप खराब होने का चांस है, ईसीओ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इंजेक्टर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें कॉस्टली होती हैं, इन तीनों चीजों पे फर्क पड़ सकता है। इसलिए हम आज आपको बताने वाले हैं कि कभी भी कंपनी क्या कहती है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कंपनी जब आप गाड़ी लेते हो, देखो BS6 को आए तो काफी दिन हो गया है, लोग क्यों परेशानी में इसमें झेल रहे हैं, क्यों मिसिंग के प्रॉब्लम झेल रहे हैं। आजकल क्या है कि BS6 जो गाड़ियां हैं मिसिंग से लोग परेशान है, कभी रेस का बढ़ जाना, कभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाना, आप सेल्फ मार रहे हो स्टार्ट ही नहीं हुई स्टार्ट, आप ध्यान नहीं देते हो कि पेट्रोल कम है। सबसे ज्यादा समस्या इसमें क्या आएगी, पेट्रोल कम होने से। इसलिए हम आज आपको बताने वाले हैं, आपके पास किसी भी कंपनी की बाइक हो, किसी भी कंपनी की BS6 की, होंडा हो, हीरो हो, बजाज हो या बुलेट हो या किसी भी मतलब अदर किसी की हो, आपको उसमें क्या ध्यान देना। देखो गाड़ी तो इतने दिन से आई हुई है लेकिन गलतियां अभी भी लोग कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, अभी भी 50 रुपए का पेट्रोल डला के चलाने की आदत है। तो इसलिए सावधानी, अब आप अगर डलाओगे तो आपको नुकसान होगा। आप ऐसा करो, अपनी गाड़ी की टंकी फुल रखो या आधी रखो, या 2 लीटर भूल जाओगे, हमने 2-2.5 लीटर पेट्रोल इसमें डाल रखा है। इसलिए हम आज आपको बताने वाले हैं कि जो BS कंपनी क्यों कहती है, जब आप गाड़ी लेते तो आपको समझाया जाता है कि आप इसमें इतना पेट्रोल रखना, नहीं तो आपकी गाड़ी में फ्यूल पंप में या इंजेक्टर में या ईसीओ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हम इसलिए आज आपको बताने वाले हैं कि जो भी आपकी गाड़ी है, अगर आप BS6 की कोई भी कंपनी की गाड़ी यूज कर रहे हो, या मान लो आप 200 सीसी से नीचे गाड़ी यूज कर रहे हो या 200 से ऊपर से गाड़ी यूज कर रहे हो 200 सीसी से, उसमें आप टैंक फुल रखो। इसमें कम से कम आप 3 लीटर पेट्रोल तो मिनिमम 2.5 लीटर 3 लीटर आप इसमें हमेशा रखो। पहले जो प्रॉब्लम होती थी गाड़ियों में कि मिसिंग की या कोई समस्या होती थी, उसमें क्या होता था, तो पेट्रोल टी जाम हो जाता था या प्लग खराब होता था, उनकी समस्याओं से होता। लेकिन इसमें आप ज्यादा से ज्यादा परेशान हो जाओगे। अगर आप कहीं रोड पे चल रहे हो, आपका पेट्रोल पंप पे चला रहे हो, अचानक ही फिर पंप खराब हो जाएगा, अचानक ईसीओ काम करना बंद कर दिया, अचानक ही इंजेक्टर काम करना बंद कर दिया, ये क्या होता है, इससे आपकी गाड़ी वहीं का वहीं बंद हो जाएगी और वहां आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, किसी भी कंडीशन में नहीं स्टार्ट कर पाओगे। इसलिए हम आज आपको राय देते हैं कि कभी भी आपके पास कोई भी कंपनी की गाड़ी हो तो आप उस गाड़ी में 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल कम से कम मैनेज करो, कम से कम मैनेज करो। नहीं तो ना आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप 100% खराब होगा और आप कहीं रास्ते में धक्का मारते जाते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और कमेंट में लिखना आपको आगे का वीडियो कैसे चाहिए। जय हिंद।